बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान मान फरोशों की तारीखी सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई तारीखी आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। 4-5 दिनों तक कुर्क में ये कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे पड़ रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बिगार कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि इन्हें रहा कर दिया जाएगा, रहा नहीं किया गया था। सलीबियों ने मजालम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वो जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दिलेराना तकरीबी कारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सारम के 2 दोस्त भी थे जो लड़कियों को रहा कराने के लिए उसके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह जीतें दी जा रही थी। सलीबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर इन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये 2 कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन इनकी जुबानें बंद थीं। इनके जिस्मों में कुछ नहीं रहा था। चक्कर शिकंजे में कस कस कर और झटके दे देकर उनके जोड़ अलग कर दिए गए थे, लेकिन लड़के खामोश थे। आखिर हरमन खुद कैद खाने में गया। इसकी तवज्जो भी इन 2 लड़कों पर थी। उसे मुसलमान मुखबरों ने बताया था कि आतिशजनी में इन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुसलमान मुखबर 2 थे। दोनों इन लड़कों के पड़ोसी थे। वो मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलीबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फख्र करते थे। इनकी 2-2, 3-3 बीवियां थी और वो शराब भी पीते थे। उन्होंने इन 2 लड़कों को आतिशजनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और इन्हें गिरफ्तार करा दिया था। हरमन ने कैद खाने में इन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि निजा की हालत में पहुंचकर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। इनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वो उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से पेश आया, डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर इन्हें सुला दिया। वो फौरन ही गहरी नींद सो गए। हरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर बाद इनमें से एक नौजवान साफ अल्फाज में बुड़बुड़ाने लगा, मैं क्या जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम होगा तो कभी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ सलीम में बांधते हो। मैंने कुरान की एक आयत बांधी हुई है। तुमने आग लगाई थी। हरमन ने कहा, तुमने सलीबियों की कमर तोड़ दी है। तुम बहादुर हो। मर गए तो शहीद कहलाओगे। अगर मर गया तो, नौजवान बुड़बुड़ाया, अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है, इस जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने इसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल ना की। इतने में दूसरा लड़का भी बुड़बुड़ाने लगा। हरमन ने इसकी तरफ तवज्जो दी। इसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सराग रसां भी थे। उसने बहुत देर की कोशिश के बाद आ भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है। इनकी जुबान से तुम कोई राज नहीं खुलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते हैं, मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने इन्हें मुर्गन खानों में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़े को खिला दो तो वो भी बातें करने लगे, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इनका कौमी जज्बा, जिसे ये लोग ईमान कहते हैं, इनकी रूहों में उतरा हुआ है। तुम इनकी रूहों पर कोई नशातारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि ये बेगुनाह होंगे। वो बेगुनाह नहीं थे। वो आतिशजनी और लड़कियों को आजाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलीबी जिसे गुनाह और जुर्म कह रहे थे, वो मुसलमानों के लिए अजीम नेकी और जिहाद था जो इन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीश ने उन्हें बेहोश कर दिया था, उनकी अकल को सुला दिया था, मगर इनकी रूहें बेदार थीं। सलीबी इनकी जुबान से हल्का सा इशारा भी न ले सके। उन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़के बेकसूर हैं। ये सलीबियों की मजबूरी थी। इन लड़कों की आंख खुली तो वो बाहर वीराने में पड़े थे। सलीबियों ने इन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया था। वो उठे, एक दूसरे को देखा और घरों को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिशजनी की रात शहर से निकल गए थे, वो ये देखकर कि कोई हमला नहीं हुआ और अमन मान है, तो वापस आने लगे। सलीबियों की फौज जो बाहर खैमाजान थी, उसने भी इन्हें यकीन दिलाया कि कोई हमला नहीं हुआ, वो वापस चले जाएं। चुनाचे एक हुक्म के तहत शहर के 2 दरवाजे इन लोगों के लिए खुले रखे गए जो वापस आ रहे थे। लोग कुंभा दर कुंभा चले आ रहे थे और इन्हीं में बरजेस भी कुर्क में दाखिल हो गया और इसके साथ सुल्तान यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। कुर्क के लोगों ने देखा कि वो चुपचाप और गरीब सा मोची, ये तो दुनिया के हंगामों से बेखबर रास्ते में बैठा जूते मरम्मत किया करता था, 3 दिनों की गैर हाजिरी के बाद फिर रास्ते में आ बैठा है। उसने रात ही रात 15 के 15 छापामारों को उस्मान सारम और इसके नौजवान साथियों की मदद से मुसलमान घरानों में छुपा दिया था। उनमें अब कोई किसी दुकान में मुलाजिम था, कोई सलीबियों के अस्तबल का साइस बन गया था, कोई मजहब के तालिब इल्म के रूप में मस्जिद में झाड़ू देता था
उन्हें अब ये देखना था कि सुल्तान यूबी के हमले की सूरत में वो अंदर से क्या कर सकते हैं। करने वाला काम सिर्फ ये था कि कहीं से किले की दीवार में इतना बड़ा शिगाफ पैदा करें कि इसमें से घोड़े भी अंदर आ सके या किले का कोई दरवाजा खोल सके। वो इन्हीं कामों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। उस्मान सारम ने अपने नौजवान जमात में इजाफा कर लिया था, लड़कियां भी तैयार हो गई थी, मगर रेनी अलेक्जेंडर साय की तरह उस्मान सारम के साथ लगी हुई थी। उसे रास्ते में रोक लेती थी, उसके घर चली जाती थी और एक रोज उसने उस्मान सारम से पूछा, उस्मान अन्नूर कहाँ है? तुम्हारी कौम के किसी गुनाहगार के पास। उस्मान सारम ने जलकर जवाब दिया, उस पर अल्लाह की लानत, रहमत कहो उस्मान। रेनी ने कहा, तुम हमारे खिलाफ लड़कर मरने वालों को शहीद कहा करते हो, अन्नूर शहीद हो गई है। उस्मान सारम चकरा गया, उसे कोई जवाब न बन पड़ा। और उन 2 लड़कियों को उठाने वालों में तुम भी थे, रेनी ने कहा, लेकिन तुम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा था ना, तुम्हारी कैद और आजादी के दरमियान मेरा वजूद हायल है, कहो और कितनी कुर्बानी मांगते हो। उस्मान सारम आखिर नौजवान था, जिसमें जितना जोश और जज्बा था इतनी अकल नहीं थी, वो दानिशमंद नहीं था। रेनी की बातों ने उसे परेशान कर दिया। उसने झिंझलाकर पूछा, रेनी तुम क्या कहना चाहती हो? एक ये कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, रेनी ने जवाब दिया। दूसरी ये कि जमीन दोस्त हरकतों से बाज आ जाओ। तुम अपनी कौम और अपनी हुकूमत से मोहब्बत करती हो। उस्मान सारम ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ही शदीद है तो मेरी कौम से हमदर्दी क्यों नहीं करती? मुझे ना अपनी कौम से मोहब्बत है न तुम्हारी कौम से। रेनी ने कहा, मैं तुम्हें खतरनाक कार्रवाइयों से सिर्फ इसलिए रोक रही हूं कि तुम मारे जाओगे, हासिल कुछ भी ना होगा। मैं जज्बाती नहीं, हकीकत की बात कर रही हूं। सुल्तान यूबी कुर्क फतह नहीं कर सकेगा। मैं अपने बाप की बताई हुई बातों के मुताबिक बात कर रही हूं। जंग मुहासरे की नहीं होगी, बाहर कुर्क से दूर होगी। हमारे कमांडर्स यूबी की चालें समझ गए हैं। शोबा की शिकस्त से उन्होंने सबक हासिल कर लिया है। अब कुर्क के मुहासरे की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने शहर के अंदर से कोई कार्रवाई की तो इसका नतीजा यही होगा कि मारे जाओगे या गिरफ्तार होकर बाकी उम्र नाकाबिले बर्दाश्त अजीतों में गुजारोगे। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा और सलामत देखना चाहती हूँ। उस्मान सारम सर झुकाए हुए वहां से चल पड़ा। उसे रेनी की आवाज सुनाई दी, सोचो उस्मान सोचो, मेरी बातें गैर कौम की लड़की की बातें समझकर जहन से उतार ना देना। मैं सबको एक बार फिर बता देता हूं कि ये कुर्क है, शुभ के नहीं। सुल्तान यूबी ने अपने कमांडरों को आखिरी हदायत देते हुए कहा, सलीबी चुकन्ने और बिदार हैं। मेरी जासूसी मुझे बता रही है कि हमें एक जंग कुर्क से बाहर लड़नी पड़ेगी। शहर के अंदर से मुसलमानों ने कोई जमीन दोस्त कार्रवाई की तो शायद वो हमारे काम नहीं आ सकेगी। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो बेचारे मारे जाएंगे। मैं उन्हें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। उन्हें बचाने की एक ही सूरत है कि हमला तेज और बहुत सख्त करो। ऐसे ही चंद और जरूरी अहकामात के बाद सुल्तान यूबी ने उस फौज को कूच का हुक्म दे दिया जिसे कुर्क का मुहासरा करना था। कुर्क सूरज गुरूब होने के बाद किया गया फासला ज्यादा नहीं था। सुबह तुलू होने तक फौज कुर्क के मुजाफात में पहुंच गई, जहां से मुहासरे की तरतीब में आगे बढ़ी। इस फौज के सालार के लिए ये एक अजूबा था कि रास्ते में उसे सलीबियों का कोई एक दस्ता भी नजर न आया। उसे बताया गया था कि सलीबियों ने बाहर भी फौज खैमजन कर रखी है। उसे ऐसे रास्ते से भेजा गया था जिस तरफ सलीबियों की फौज नहीं थी, फिर भी मुजाहमत जरूरी थी, जो बिल्कुल ही ना हुई। मुसलमानों की इस फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारों से तीरों की बारिश बरसने लगी। सुल्तान यूबी की फौज ने इसके जवाब में कोई शदीद कार्रवाई न की। उसके कमांडर इधर उधर से दीवारों पर चढ़ने और दंकब लगाने या किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के इम्कान देखते फिर रहे थे। उन्होंने तीरंदाजों को भी खामोश रखा। उनके साथ वो जासूस थे जो शहर से वाकिफ थे। वो उन्हें बता रहे थे कि अंदर कौन सी अहम जगह कहां है। शहर के अंदर अभी किसी को खबर नहीं थी कि सुल्तान यूबी की फौज ने किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन ये मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था। अकब अभी खाली था, जहां 2 दरवाजे थे। अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतशगीर मादे वाली हांडियां थी जो सुल्तान यूबी की इजाद थी। ये मंजनीकों से अंदर फेंकी जा रही थी। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले की दीवार पर चढ़ गई और बाहर को तीर पे तीर चला रही है। शहर में खौफ और राज फैल गया। ईसाई और यहूदी बाशिंदे घरों में दबक गए। मुसलमान बाशिंदे दुआओं में मसरूफ हो गए। वो सुल्तान यूबी की फतह की दुआएं मांग रहे थे। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी खतरनाक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये वहां के नौजवान थे जिनमें लड़कियां भी थी, और इनमें सुल्तान यूबी के 15 छापामार भी थे। शहर की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए वो कहीं इकट्ठे हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाजा बहुत मजबूत और मोटी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी मोटी पत्रियां भी मुड़ी हुई थी। उसे तोड़ना आसान नहीं था। बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजनीकों से हांडियां फेंकी। ये दूसरी किस्म की थी जो टूटती थी तो उनमें से सियाल मादा बिखर जाता था। इस पर फलीते वाले आछी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा को आग लग जाती थी। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन लोहे ने लकड़ी को न जलने दिया। दरवाजा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलीबियों ने वो तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे।
ये मंजनीकों तक पहुंच गए, जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजनीकें पीछे कर ली गईं और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। आखिर मुसलमान तीरंदाजों को हुक्म दे दिया गया कि किले की दीवार पर जो दुश्मन के सिपाही हैं उन पर तीर बरसाएं। सारा दिन दोनों तरफ से तीरंदाजी होती रही। हवा में सिर्फ तीर उड़ते नजर आते थे। सलीबी दफाई पोजीशनों में थे और दीवारों की बुलंदी पर भी थे, इसलिए ज्यादा नुकसान मुसलमान फौज का हो रहा था। मुसलमानों के नकबजान जो किलों की दीवारें तोड़ने के माहर थे, हर तरफ घूम फिर कर देख रहे थे कि दीवार में कहां शिकाफ डाला जा सकता है। वहां चारों तरफ से इतने तीर आ रहे थे कि तीरों के दीवार के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। शाम से कुछ देर पहले नकबजनों की 8 आदमियों की एक जमात आगे बढ़ी। ये जांबाज जब दीवार से थोड़ी दूर रह गए तो ऊपर से उन पर इस कदर तीर बरसे कि तीरों के साथ उतनी ही बर्छियां आई कि 8 जांबाज वहीं शहीद हो गए। एक एक के जिस्म में कई कई तीर और बर्छियां लगी। रात का पहला पहर था। रैनी अपने घर में थी। उसका बाप थका हुआ आया था। ये कहकर सो गया कि जल्दी जाग उठेगा, क्योंकि रात को भी उससे काम पर जाना था। उसने कहा था कि शहर के मुसलमानों के मतलब इतला मिली है कि वो अंदर से कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई करने वाले हैं। हमें हर एक मुसलमान घराने पर नजर रखनी पड़ेगी। ये कहकर वो सो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजिम की बजाय रैनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो बड़ी ऊंची हैसियत का मालिक था। सलीबियों की तरफ से उसे खूब नामो कराम मिलता था। रैनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वो पैगाम दे दे, थोड़ी देर बाद वो जागेगा तो उसे बता दिया जाएगा। मुसलमान ने कहा कि वो खुद बात करना चाहता है। बात बहुत अहम और नाजुक है। आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवार तोड़ेंगे। रैनी के पूछने पर उसने मुख्तसर बताया। उसने कहा, मैं इनका हमदर्द और साथी बनकर ये राज हासिल किया है। मुझे ये भी पता चला है कि इनमें बाहर से आए हुए छापामार भी हैं और नया इंकशाफ ये है कि वो गरीब सा मुची जो रास्ते में बैठा रहता है वो सुल्तान यूबी का भेजा हुआ जासूस है और इसका नाम बरजीस है। मैं तुम्हारे वालिद को यह खबर देना चाहता हूं ताकि इन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए। रैनी ने चंद एक मुसलमान नौजवानों के नाम लेकर उस्मान सारम का भी नाम लिया और पूछा, क्या ये लड़के भी इस मुहिम में शामिल हैं? उस्मान सारम का बेटा उस्मान तो इस ग्रोह का सरगुना है, मुसलमान मुखबर ने बताया, और इनका सबसे बड़ा सरगुना माम राजी है। आप थोड़ी देर तक आ जाएं। रैनी ने उसे कहा, बाप को जरा सी देर सोने दें। मगर वो जाना नहीं चाहता था। सलीबियों को खुश करने और उनसे नाम वसूल करने का उसे नहायत मौजू मौका मिल गया था। उसके मुतल्लिक मुसलमानों को मालूम नहीं था कि कुरान की बजाय सलीब का वफादार है। उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापामारों ने दीवार तोड़ने की स्कीम बनाई थी। इस खुफिया इज्तिमा में 3-4 बुजुर्ग अमाम और ये मुसलमान भी था जिसने लड़कों को अच्छे मशवरे दिए और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को शक तक न हुआ कि वो सलीबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुअज़्ज़ज़ ताजिर समझते थे, जिसके हुस्न सलूक की बदौलत सलीबी भी उसकी इज्जत करते थे। वो अब वापस नहीं जाना चाहता था। रैनी गहरी सोच में खो गई। उसने उसे अंदर बैठाने की बजाय ये कहा कि वो उसे पूरी बात सुनाई और ये भी कहा कि आओ जरा बाहर टहल लेते हैं, इतनी देर में बाप जाग उठेगा। वो तो सलीबियों का गुलाम था। इतने बड़े अफसर की बेटी के साथ खरामा चल पड़ा। चलते चलते वो कुएं तक पहुंच गए। ये कुआं शहरियों के लिए खोदा गया था। बहुत ही दूर से पानी निकला था। रैनी कुएं के मुंह पर रोक गई। मुसलमान मुखबर उसे बात सुना रहा था। वो भी कुएं के करीब खड़ा था। रैनी ने उसके सीने पर हाथ रखे और पूरी ताकत से धक्का दिया। मुसलमान पीछे को गिरा और सीधा कुएं में गिर गया। उसकी चीख सुनाई दी जो धड़ाम की आवाज में खत्म हो गई। रैनी इस मसरत के साथ घबरा गई कि उसने एक ऐसा राज कुएं में डुबो दिया जो उस्मान सारम की यकीनी मौत का बायस बन सकता था। वहां से वो दौड़ती हुई उस्मान सारम के घर गई। उसकी मां के पास बैठे नूर की बातें करती रही। उसने उस्मान के मुतल्लिक पूछा तो उसकी मां ने बताया कि वो शाम के बाद ही घर से निकल गया था। रैनी को ख्याल आ गया कि वो दीवार तोड़ने की मुहिम पर चला गया होगा। वो उसे रोकना चाहती थी। उसे डर यह था कि इनके इज्तिमा में कोई और मुखबर भी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने फौज को इतला दे दी हो। वो बाहर निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ से इन लोगों ने दीवार तोड़ने का मंसूबा बनाया था। उस मुसलमान ने जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था बता दिया था कि छापामार दीवार के ऊपर जाकर सलीबी तीरंदाजों को ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि किसी को पता ना चल सके। नौजवान लड़के और लड़कियां नीचे से दीवार खोदेंगे। दीवार मिट्टी की थी। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि इसके ऊपर 2 घोड़े पहलू पे पहलू आसानी से दौड़ सकते थे। मिट्टी की वजह से इसकी खुदाई मुश्किल नहीं, दिक्कत तलब थी। इस पार्टी ने बवक्त जरूरत लड़ाई का इंतजाम भी कर रखा था। उनके पास खंजर और बर्छियां भी थी। ये एक गैर मामूली तौर पर दरेल लाना मुहिम थी जिसकी नाकामी के इम्कानात ज्यादा थे। उन्होंने जगह ऐसी मुंतखब की थी जहां पकड़े जाने का इम्कान जरा कम था। ये ग्रोह मुकर्रर जगह की तरफ रवाना हो गया। रैनी उस तरफ दौड़ी जा रही थी। वो उस्मान सारम को रोकना चाहती थी। उसे शायद इल्म हो गया था कि ये लोग पकड़े जाएंगे और उस्मान सारम मारा जाएगा। इन जाबाजों का जाने का तरीका और रास्ता कुछ और था। रैनी पहले वहां पहुंच गई जहां से दीवार तोड़नी थी। वहां अभी कोई नहीं पहुंचा था।
उस अंधेरे में इधर उधर देखा, अचानक पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीटकर परे ले गया। ये एक फौजी था। परे ले जाकर फौजी ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बाप का नाम लिया। उसे कहा गया कि वो वहां से चली जाए, मगर वो वहां से नहीं हटना चाहती थी। वहां दरअसल फौज का एक पूरा दस्ता छपा हुआ था। उसके कमांडर ने रेनी को बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह यहाँ नकब लगाने आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए घात लगाई गई है। ये इतला एक और मुसलमान मुखबर ने फौज को दी थी। रेनी उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि वो घात से उठ जाएं। वो तो सिर्फ उस्मान सारम को बचाना चाहती थी। इस मुसलमान नौजवान की मोहब्बत ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। इतने में एक फौजी ने कहा, इतला गलत नहीं थी, वो आ रहे हैं। रेनी तड़प उठी और उसने चिल्लाकर कहा, उस्मान वापस चले जाओ। दस्ते के कमांडर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बदबख्त जासूस मालूम होती है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन गिरफ्तारी की उन्हें मोहलत न मिली, क्योंकि कुछ दूर से शोर शराबा सुनाई देने लगा था। जांबाजों की यह पार्टी सीधी घात में आ गई थी। सलीबियों के दस्ते की तादाद ज्यादा थी। पेशतर इसके कि जांबाज सबल थे, वो घेरे में आ चुके थे। मशले जाल उठी, जिनकी रोशनी में जांबाज साफ नजर आने लगे। उनके पास खुदाई का सामान, बर्छियां और खंजर थे। भाग निकलने की कोई सूरत नहीं थी। इनमें 11 लड़कियां थी। सलीबी कमांडर ने बावाज़े बुलंद कहा, लड़कियों को जिंदा पकड़ो। छापा मारों में से किसी ने कहा, मुजाहिदों भागना नहीं, एक एक लड़की को साथ रखो। उधर जो मार्का लड़ा गया वो बड़ा ही खूनरेज था। छापामार तो तरबियत याफ्ता लड़ाके थे, खूब लड़े, लेकिन लड़कों और लड़कियों ने सलीबियों को हैरान कर दिया। लड़कियां डरने की बजाय नौजवानों को ललकार रही थी। उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में मुतअद्दिद सलीबी इनके खंजरों का शिकार हो गए, मगर सलीबी तादाद में ज्यादा थे। क्योंकि ये मार्का किले में लड़ा जा रहा था, इसलिए सलीबी फौज के 2 दस्ते आ गए। इस मार्के में एक नस्वानी आवाज बार बार सुनाई देती थी, उस्मान निकल जाओ, उस्मान तुम निकल जाओ। ये रेनी की आवाज थी। उस वक्त तक उस्मान सारम लड़ रहा था। उसके सामने एक सलीबी आया। उस्मान के पास खंजर था और सलीबी के पास तलवार। अचानक इस सलीबी की पीठ में एक खंजर दाखिल हो गया। ये रेनी का खंजर था। एक और सलीबी ने उसे ललकारा। उसने मरे हुए सलीबी की तलवार उठाई और मुकाबले पर उतर आई। उस्मान सारम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। किसी सलीबी की तलवार ने उसे शहीद कर दिया। कुछ देर बाद जांबाजों में सिर्फ 2 लड़कियां जिंदा रहीं। वो इकट्ठी थी और बहुत से सलीबियों के घेरे में आ गई। घेरा तंग हो रहा था। उन्हें कहा गया कि वो खंजर फेंक दे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बियक वक्त अपना अपना खंजर अपने अपने दिल पर रखा और दूसरे लम्हे उन्होंने खंजर अपने दिलों में उतार दिए। रेनी को जख्मी करके पकड़ लिया गया था। उसने बाद में पागलपन की कैफियत में बयान दिया कि वो इस सकीम को नाकाम करके उस्मान सारम को बचाना चाहती थी। किले की दीवार तोड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। शहर के अंदर मुसलमानों की तकरीबकारी भी खत्म हो गई। मुसलमानों की क्यादत करने वाले जांबाज शहीद हो चुके थे। बरजेस भी शहीद हो चुका था। लेकिन सुल्तान यूबी की उम्मीदें सिर्फ इन सरफरोशों के साथ वाबस्ता नहीं थी। वो किले सर करना जानता था। अभी तो मुहासरे का दूसरा दिन था, मगर अब के सलीबियों ने भी कसम खा ली थी कि वे कुरक का किला सुल्तान यूबी को नहीं देंगे। इसके साथ ही आज की ये तारीखी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।